नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दर्ज करा दिया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। बता दें, पत्रकार रजत शर्मा द्वारा दाखिल मानहानि के केस में हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और उस पर फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। दरअसल देखने को मिला था कि कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने उन्हें ऑन एयर डिबेट शो के दौरान गाली दी थी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पार्टी के दो प्रवक्ता रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस किया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस दायर किया है, जिसने अंतरिम राहत पर अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। रजत शर्मा पर कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको इंडिया टीवी के स्टूडियो में गाली दी थी। इस पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने रागिनी नायक के आरोपों का समर्थन किया था और इसी मामले को लेकर रजत शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। इस मामले में रजत शर्मा के खिलाफ रागिनी नायक ने भी दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई है। रागिनी नायक ने मांग की है कि रजत शर्मा को इस मामले में बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हालांकि रागिनी नायक के आरोपों को इंडिया टीवी ग्रुप ने खारिज कर दिया था। यही नहीं, चैनल की ओर से रागिनी नायक और कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जयराम रमेश को चेतावनी भी दी गई थी कि वे अपने आरोप वापस ले लें। कांग्रेस नेताओं की ओर से आरोप वापस न लिए जाने के बाद अब मानहानि का केस दायर किया गया है। 100 करोड़ रुपए का यह मानहानि केस है। इसी दौरान इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी अपना पक्ष रखा है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर रागिनी नायक इस मामले में क्या कह रही हैं। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक वीडियो जिसमें रजत शर्मा जी चुनाव वाले दिन जो बहस हो रही है इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है, अब कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। दबे मुंह उन्होंने ज़रूर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो कुंठा थी उनके मन में, एक फ्रस्ट्रेशन जो थी कि भाजपा के नंबर घट रहे हैं, कांग्रेस की टैलियां आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बात कही। और जो इतने सालों से एक संयमित मर्यादित वरिष्ठ पत्रकार का वो चोगा पहने हुए थे, वो चोगा उतर गया। और बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगे, बजाय इसके कि क्षमा प्रार्थी हों, बजाय इसके कि ये बताएं कि अगर उन्होंने गाली नहीं दी तो क्या कहा, आज उन्होंने अपनी लीगल टीम से मुझे धमकी दिलवाने की कोशिश की। जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी और मुझे डेफेमेशन में घसीटने की बात कही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, गीदड़ भभकियाँ वही व्यक्ति देता है जिसके मन में चोर होता है। अगर आपको लगता कि हम गलत हैं, हमने मॉर्फ किया है, हमने गलत आरोप लगाया है, तो आपको धमकी देने की ज़रूरत नहीं थी, आप काम करते। जैसे मुझे जो अपमान महसूस हुआ, एक मैं ईमानदारी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता की भूमिका 10 साल से निभा रही हूं, और सिर्फ इसलिए कि आपको मैंने टोक दिया, आपने गलत बात बोली, तो आप गाली गलौज पे उतर आएंगे। मतलब अभी तक तो प्रवक्ताओं को केवल घेराबंदी की जाती थी विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ, उनको म्यूट कर देते थे या उनको कम समय देते थे। अब सीधे सीधे गाली गलौज। तो आज हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट तुगलक रोड के थाने में दर्ज कराई है, सेक्शन 294 और सेक्शन 509 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। और जो भी ये व्यवहार रहा वो आगे कभी ना हो, किसी भी महिला को इस तरह से अपमानित ना किया जा सके। और ये जो एक अहंकार है सत्ता का कि अगर मोदी जी का हाथ मेरे सर पे है तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा और कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं समझती हूँ इस घमंड और अहंकार को तोड़ना ज़रूरी था। इसीलिए हमने ये कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, नैतिकता की लड़ाई तो रजत शर्मा जी पहले ही। आपको बता दें कि सोमवार यानी कि 10 जून को कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरोप लगाया कि रजत शर्मा ने लाइव डिबेट शो के दौरान उनके
साथ गाली गलौज की है। उन्होंने ट्वीट किया, कहा पत्रकारिता में इससे ज्यादा घटिया और क्या हो सकता है। रजत शर्मा, क्या आपके पास कोई जवाब है? हालांकि इसके बाद इंडिया टीवी की लीगल हेड ने रागिनी नायक और अन्य कांग्रेसी नेताओं को चेतावनी दी थी, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई के लिए रजत शर्मा खुद कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही मानहानि का 100 करोड़ रुपए का ये डिफेमेशन केस फाइल कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के फैसला भी सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर रागिनी नायक और जयराम रमेश और पवन खेड़ा की ओर से बाकायदा समर्थन किया गया था और ये कहा गया था, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल किए गए और ये दिखाया गया कि कैसे रजत शर्मा ने रागिनी नायक को गाली दी है, वो भी लाइव डिबेट के दौरान। लेकिन वहीं दूसरी साइड पे अगर हम इंडिया टीवी की बात करें तो इंडिया टीवी की लीगल टीम ने पहले तो बाकायदा ये चेतावनी दी कि इस तरीके का कोई भी स्टूडियो में चीज नहीं हुई है जिसकी वजह से रागिनी नायक को रजत शर्मा ने गाली दी हो, और ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ। तो दूसरी ओर अगर हम इसी स्टूडियो में बैठी इंडिया टीवी की ही एंकर मीनाक्षी जोशी की बात करें तो उन्होंने भी बाकायदा एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि जिस वक्त ये डिबेट हो रही थी उस दौरान मैं रजत शर्मा के साथ ही उसी स्टूडियो में बैठी थी और ठीक उसके बगल में बैठी थी, लेकिन मुझे ये गाली गलौज जो बोला गया है रागिनी नायक की ओर से, ऐसा कोई भी शब्द रजत शर्मा की ओर से नहीं सुनने को मिला था। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं तत्काल इन चीजों को वहीं पर रोकती, लेकिन ऐसी कोई भी चीज उस स्टूडियो में नहीं हुई है। और ऐसे में गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि ये जो डिबेट शो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कांग्रेस नेताओं की ओर से, वो दरअसल 4 जून का है, जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, वोटों की काउंटिंग हो रही थी, रिजल्ट के दौरान ये डिबेट शो ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन 4 जून को यह शिकायत नहीं की जाती, बल्कि 10 जून को रागिनी नायक अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट करती हैं। इसी के साथ ही 2 वीडियो भी शेयर करती हैं और वो दिखाती हैं कि एक लाइव डिबेट का वीडियो है और एक रॉ वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि रजत शर्मा मुझे गाली दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें वो काफी ज्यादा इमोशनल भी नजर आती हैं, लेकिन इन चीजों को लेकर के लोगों के जहन में बस यही सवाल है कि जब इस डिबेट शो के दौरान चीजें हुई थी तो वो 4 जून का वाकया था, लेकिन आखिर शिकायत करने में इतना समय क्यों लग गया, 10 जून तक का टाइम क्यों लिया गया। तो भाई दूसरी ओर जिस तरीके से इंडिया टीवी ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया, पहले तो चेतावनी दी कि आप अपने ये जो आरोप है उसे वापस ले ले, अन्यथा हम कोर्ट का रुख करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस प्रवक्ता लगातार ये आरोप लगाते रहे, जिसके बाद अब फाइनली रजत शर्मा जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं और डिफेमेशन केस कांग्रेस प्रवक्ताओं के खिलाफ दायर किया गया है। देखना होगा कि इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। हालांकि रजत शर्मा ने यह मांग की है कि न सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता इस आरोप के लिए माफी मांगे, बल्कि जो वीडियोस वायरल की गई है उस वीडियो को भी डिलीट किया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो देखना होगा कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या एक्शन लेती है, क्या फैसला सुनाती है। तो वहीं दूसरी ओर रागिनी नायक ने भी बाकायदा दिल्ली की एक पुलिस थाने में एफआईआर भी रजत शर्मा के खिलाफ दर्ज की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।